मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जहां 12 बदमाशों ने मिलकर एक हिस्ट्री शीटर के घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हैरानी की बात है कि इस आग चलने में खुद हमलावरों में से 2 लोग झुलस गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। क्या ये पुरानी रंजिश का मामला, फिर कानून का खौफ खत्म हो चुका है? आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और ये है एमपी टॉक। उज्जैन में गैंगवार के चलते हिस्ट्री शीटर का मकान फूंक दिया गया। विरोधी गैंग के सदस्यों ने घर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी, फिर भागने के लिए। मामला ढांचा भवन इलाके में 11 अप्रैल की रात का है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया। इसमें रौनक गुर्जर के मकान के सामने खड़े बदमाश दिख रहे हैं। उनके हाथों में चाकू और दूसरे हथियार है। कुछ दूर उनके साथ ही 2 पहिया वाहनों पर बैठे हैं। मकान के सामने खड़े एक बदमाश ने बोतल से भरा पेट्रोल मकान पर डाला, दूसरे ने चिंगारी दिखाई। पलक झपकते ही मकान जल उठा। चिमनगंज मंडी थाने के टीआई विवेक कनौडिया ने कहा, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपियों की पहचान कर रहे हैं, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मकान को आग लगाने पहुंचे 12 से ज्यादा बदमाश यशविंद्र उर्फ शंभू बुंदेला के गिरोह के सदस्य हैं। पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने ये काम किया। रौनक गुर्जर पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सड़क पर पेट्रोल फेंकने की वजह से 2 बदमाश आग की चपेट में आ गए। वे तेजी से भागे। सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग में उनके कपड़ों में आग लगी दिख रही है। हमला के दौरान आरोपियों द्वारा फायरिंग करने की बात भी सामने आई। इसमें 14 वर्षीय बच्ची बाल बाल बच गई। उस समय वह अपनी मां के साथ घटनास्थल से गुजर रही थी। उज्जैन में रौनक गुर्जर के घर पर हुए हमले के पीछे गैंगवार हिस्ट्री है। सूत्रों के मुताबिक रौनक गुर्जर और जीतू बुंदेला के बीच हफ्ता वसूली और मारपीट को लेकर विवाद है। धीरे धीरे यह विवाद गैंगवार में बदल गया। जीतू बुंदेला के जेल जाने के बाद अब यह रंजिश उनके बेटे यशविंद्र उर्फ शंभू बुंदेला और रौनक के बीच जारी है। पिछले करीब 3 सालों से दोनों पक्षों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। कई बार आमने सामने झड़प और हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही शंभू बुंदेला ने जस्सू के ढाबे पर हमला किया था। जिसे रौनक का बताया जा रहा है। यशविंद्र उर्फ शंभू बुंदेला का नाम ड्रग्स तस्करी से भी जुड़ा बताया जा रहा है। मारपीट के एक मामले में वह पहले से फरार चल रहा था। तो देखा आपने कैसे खुलेआम 12 बदमाशों ने कानून को चुनौती देते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। अब सवाल है कि आखिर ऐसे अपराधियों पर कब लगेगी लगाम? क्या पुलिस इन मामलों में सख्त कार्रवाई कर पाएगी या फिर से मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी टॉक के साथ। मैं हूं भुवन शांतनु, धन्यवाद। अभी 2 दिन पहले रात्रि में अतीक मेहरकर नाम के व्यक्ति के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसको आला बाथम के द्वारा गोली मारी गई है, जो कि जांघ में गोली लगी थी। उसकी बर्निंग, ब्लैकनिंग और अन्य साक्ष्य के आधार पर मामला अभी तक पूरी तरह प्रमाणित आला बाथम के विरुद्ध नहीं हो रहा है। हालांकि हमने आला बाथम को हिरासत में ले रखा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई है। साक्ष्य के आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान इस मामले को भटकाने के लिए, चूंकि ये मामले ग्रुप के लोगों से जुड़े हुए हैं, रौनक गुर्जर और बुंदेला वाले ग्रुप से, जो कि दोनों ही पक्ष काफी आपराधिक मामलों के उनके ऊपर पंजीबद्ध हुए हैं और इसमें कई बार ऐसे भी हुआ है पुलिस से भागने के मामले में उनके साथ उनको चोटें भी लगी है और लगातार घटनाक्रम में वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके ऊपर कई जिला बदर की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और जिला बदर की अभी पेंडिंग भी है। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए भटकाने की कोशिश भी है। ऐसी कोई रिपोर्ट जीतू बुंदेला के परिवार के द्वारा हमारे पास में नहीं की गई है। जो वीडियो फुटेज भी आपको अवेलेबल हुआ है, जिसके भी माध्यम से हुआ है, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हमें कोई प्रमाणित नहीं हुई। हमारे को वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया। आगजनी को लेकर हमारे पास कोई फरियादी नहीं पहुंचा है। इस संबंध में वीडियो फुटेज यदि वो उपलब्ध कराते हैं तो हम उसके पहले ऑथेंटिसिटी की जांच करेंगे, क्या है उसमें आइडेंटिफाइड कर कार्रवाई भी करेंगे।